नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज फिर एक चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और अब बीजेपी ने कल सभी दूसरे चरण के सभी 46 प्रत्याशियों की नामों की घोषणा कर दी और उसमें सिवान से जो पर्दा गिरा हुआ था और सस्पेंस बना हुआ था उस नाम की घोषणा कर दी गई। सिवान से पूर्व सांसद और बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। अब पूरी तरह से जो सस्पेंस बना हुआ था, जो बागी थे वो ये कह रहे थे कि भाई अभी तक किसी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लोग ऐसे ही ख्याली पुलाव बना रहे हैं, पका रहे हैं। तो अब ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब सिवान से जो विधानसभा का चुनाव है सदर से, वहाँ से 105 विधानसभा के प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव ही हैं। इस वक्त ओम प्रकाश यादव जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, एक सस्पेंस बना हुआ था और ये 2-3 दिनों तक, घोषणा तो लगभग हो चुकी थी, लेकिन 2-3 दिनों तक जो सस्पेंस बना हुआ था, आखिर ये क्या कारण था? नहीं, देखिए, चूँकि पहले तो एटीएन न्यूज़ के दर्शकों को और आपके पूरे टीम को हम शुभकामना देंगे। सस्पेंस बना हुआ था चूँकि वीआईपी पार्टी महागठबंधन छोड़कर हम लोगों के एनडीए में शामिल हुई, उसको सीट शेयरिंग करना था। फिर हम लोगों के देश के खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। इसके वजह से 2-4 दिन विलम्ब हुआ और आज निश्चित रूप से जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, इसलिए हम अपने प्रदेश नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि यह सीट एनडीए की पहले खाते में थी और आगे भी एनडीए के खाते में रहेगी। यह यहाँ की जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। ओम प्रकाश जी, एक चीज़ देखा गया कि जब से आपके नाम की घोषणा हुई, कई लोग, पार्टी के कई लोग, वर्तमान विधायक भी हैं उसमें, व्यासदेव प्रसाद जी, और एक नाम और है देवेंद्र गुप्ता का, ये लोग बगावत का तेवर अपनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये अगर बगावत अगर करते हैं तो कितना प्रभावित होगा आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी पद और प्रतिष्ठा के फेरे में नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए भारत माँ को वैभवशाली राष्ट्र बनाने के लिए काम करते हैं और लोकतंत्र में मतदाता मालिक होती है, कोई नेता नहीं। आज आप देखेंगे देश की मूड, सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में जिस तरह नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है और हर एक चुनौती को स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। पूरे एनडीए एकजुट होकर लड़ रहा है और हमें लग रहा है कि जो लोग बागी होकर लड़ेंगे उनका कोई वजूद नहीं बचेगा, उनका कोई भविष्य नहीं बचेगा। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि सिद्धांत के साथ समझौता मत कीजिए। सिद्धांत की बात करना कठिन है, उस पर चलना बहुत और कठिन है। तो हम सब मिलकर के एक बार फिर से अपराध मुक्त सीमान बनावें, वैभवशाली सीमान बनावें और गौतम बुद्ध और महावीर का बिहार, जो पहले अपराधियों का साम्राज्य कायम हुआ करता था, कलंकित हुआ करता था, उपेक्षित था बिहार, आज नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी और नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है प्रकाश जी कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है ये बिहार के लिए आज भी जात पात की ही बात हो रही है, तो क्या बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो जात पात के आधार पे ही होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों ने कहा है कि हम लोग जात पात के आधार पर वोट न मांगते हैं, न मांगेंगे। हम लोग विकास और सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांगते हैं और हमारी सरकार ने सबके साथ सबके विश्वास और सबका दिल जीतने का काम किया है। गरीब गुरबा के कल्याण के लिए अनेक तरह की योजना चलाई है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, सौभाग्य योजना हो, किसानों के सम्मान योजना हो, तो जनधन योजना हो। तो इन योजनाओं का लाभ एनडीए प्रत्याशियों को मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन पिछले लगभग 30 सालों से, 15 साल लालू जी का शासन जब था उस समय से लेकर के और आज 15 साल नीतीश जी का जो शासन है, उसमें अक्सर देखा गया है कि जात पात की ही बात होती है।
अभी जदयू ने मंजू वर्मा उनको भी प्रत्याशी बना दिया। वो कल उनका एक सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, यादवों को लेकर के वो खुलेआम बोल रही थी, बहुत गलत बात बोल रही थी। तो ये जात पात की राजनीति खत्म होगी या इसी पे राजनीति चलेगी? नहीं, जात पात की बात नहीं होनी चाहिए और हिंसा प्रतिहिंसा की बात नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। अमर पसंद लोग आज भी जात पात के फेरे में नहीं पड़ते हैं। पहले की अपेक्षा वो डोराज टूटे हैं, वो बंधनें टूटी हैं, लेकिन थोड़ा इधर उधर है तो इस चुनाव में जात पात हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हम आपसे पूछना चाहेंगे, देश में नरेंद्र मोदी के जात के कितने लोग हैं? लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में जिस तरह कायम किया है, हमें लगता है कि इससे भारत का सीना चौड़ा हुआ है। एक भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो जात, सिर्फ एक जात से आप वार्ड नहीं जीत सकते हैं। एमएलए और एमपी बनने का सपना तो छोड़ ही देना चाहिए। आपके सामने सिवान के बहुत पुराने लीडर राजद से अवध बिहारी चौधरी हैं, और राजद का कहा जाता है कि माई समीकरण उसका आज भी पहले की तरह आज भी स्ट्रांग है। आपको क्या लगता है कि ये माई समीकरण इस बार कुछ करिश्मा करेगा राजद के लिए? देखिए, हम लोग समीकरण की बात नहीं करते हैं। याद कीजिए, जब हमारे माननीय आरजेडी प्रत्याशी श्री अवध बिहारी चौधरी यहाँ मंत्री हुआ करते थे, ताहिरा मुजहिदापुर कोईगांव और जगदीशपुर 4 नरसंहार हुए। 2 यादवों के गांव में कत्ल किए गए, 2 मुसलमानों के गांव में कत्ल किए गए। और हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा दर्द और पीड़ा किसी ने झेला है सिवान में, तो यादव और माइनॉरिटी के लोगों ने झेला। तो हमें नहीं लगता है कि इस चुनाव में किसी तरह का कोई फ़र्क पड़ेगा और किसी तरह का कोई समीकरण काम करने जा रहा है। सिर्फ अमन पसंद लोग हर जात और मजहब से ऊपर उठ करके गोलबंद होकर के मतदान करने के लिए मन मिजाज बनाए हुए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जब हम निर्दलीय खड़े थे तो हम तो कफन लेकर निकले थे। कोई समीकरण काम किया? एमवाई समीकरण हो चाहे कोई समीकरण हो, कोई समीकरण काम नहीं करता है। लोकतंत्र में प्रबुद्ध जनता होती है, मालिक जनता होती है, और जनता अपना भविष्य देख करके मतदान करती है। इस बार भी जनता मतदान करेगी और एनडीए प्रत्याशी हमारे 8 हैं, 8 सिवान से जीत कर जाएंगे। नॉमिनेशन कब करेंगे आप? 15 तारीख को हम नामांकन करेंगे। अभी स्थान चयनित नहीं हुआ है, जैसे मिल जाएगा आपको बता देंगे, लेकिन 15 तारीख को हम नामांकन करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं सिवान की जनता को? चूँकि अभी तो चुनाव प्रचार चलेगा, बहुत कुछ सामने आएगा, लेकिन आज हम चूँकि नाम की घोषणा हो चुकी है, अब विधिवत पार्टी ने आपके नाम पे मोहर लगा दिया है, क्या कहना चाहते हैं सिवान की जनता से? सिवान की जनता से कहना चाहेंगे, यह सिवान देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का सिवान है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हमारे मौलाना मौलवी हक साहब का सिवान है। यह सिवान महाभारत के योद्धा द्रोणाचार्य का सिवान है। वीर शहीद उमाकांत सिंह का सिवान है। अपराधियों के कुकृत्य से कलंकित अपमानित होते रहा है। आइए हम सब मिल करके एक सुंदर सिवान बनावें। अमन पसंद लोग, प्रतिष्ठित लोग अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए सीमान छोड़ करके हमारे व्यवसायी बंधु दूसरे राज्यों में चले जाते थे। यहाँ के डॉक्टर दूसरे अपना हरा भरा चलता हुआ क्लिनिक बंद करके दूसरे जगह चले जाते थे। जो गांधी मैदान में आप देखेंगे डॉक्टर शैलेश बाबू का क्लिनिक आज बंद है। तो वो हालात फिर सीमान में न आए, हम सब मिल करके उसका मुँह तोड़ जवाब दें और अमन पसंद की जीत हो, यही आग्रह करना चाहेंगे सीमान के मतदाता से। आपने देखा कि अभी ओम प्रकाश यादव जी से बात हो रहा था और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो भी बगावत के सुर लोग अपनाए हुए हैं वो कहीं से भी उनके लिए भी उचित नहीं है, उनके भविष्य के लिए उचित नहीं है। पार्टी ने जो तय किया है, पार्टी के साथ जितने साल बिताए हुए हैं उनको आना होगा, नहीं तो फिर कार्रवाई की भी बात होगी। तो और उन्होंने सिवान की जनता से भी अपील किया कि सिवान की जनता बिल्कुल अपने भविष्य को ख्याल रख के उन्हें अपना नेता चुने। अब देखना है कि 15 तारीख को जब ये नामांकन करेंगे उसके बाद के आगे की रणनीति क्या होती है।